हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसके सभी रूल्स, इसके एग्जाम्पल्स यूज होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस में कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसकी पहचान है इसके सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, तुम सोते हो, तुम पढ़ते हो, तुम गाना गाते हो। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। यानी कि जो ही, शीट और सिंगुलर नाउन्स के जो वाक्य होते हैं उनके साथ ही एस का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सभी के साथ लगती है। एग्जांपल से समझते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे? मैं प्लूरल नाउन है, तो आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। वह रोज स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो शी क्या हो गया हमारा यहाँ पर? सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ एस लगता है। तो क्या होगा? शी गोज, गो का हो जाएगा गोज टू स्कूल एवरी डे। नंबर 2 आता है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक यानी कि नहीं वाले वाक्य। इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होगा, फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो कर्म होगा। इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है? आई वी यू दे के साथ डू नॉट आएगा और ही शीट के साथ डज नॉट लगेगा। डू डज वाले वाक्यों में एस का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह साइकिल नहीं चलाती, शी डज नॉट राइड ए बाईसाइकिल। डज नॉट आएगा क्योंकि हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा? डज नॉट लगेगा। मैं कॉफी नहीं पीता, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी। आई हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ में डू नॉट लगेगा। के बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप वाले वे वाक्य होते हैं जिनमें ये में क्या सेंटेंस में पहले आता है, जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो ये वाले इस टाइप के सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में डू डज पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जांपल से समझते हैं, क्या तुम रोज नाश्ता करते हो? डू ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। यू के साथ डू लगेगा क्योंकि आई व्यू दे के साथ डू का यूज होता है और ही, शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हमारे डज लगता है। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट। तो ही हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर डज इसके साथ लगेगा। अब आता है सेकंड टाइप सेंटेंसेस। इन्हें हम WH फैमिली वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं। इनके स्टार्टिंग में, इनकी वाक्यों की शुरुआत में व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु आता है और फिर क्या लगेगा? फिर टू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह स्कूल कब जाती है? जो कब है हमारा यानी कि व्हेन। व्हेन डज शी गो टू स्कूल, व्हेन डज शी गो टू स्कूल। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी एस का यूज नहीं होता। वह क्यों रोता है? व्हाई डज ही क्राई। तो सबसे पहले हमारे WH फैमिली वाले वर्ड्स आ जाएंगे, फिर हमारी वर्ब आएगी और फिर हमारा सब्जेक्ट होगा और फिर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स से कैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ही डैश डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमें गो की में क्या लगाना है? ही हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, ही हमारा सिंगुलर नाउन है, तो गो के साथ आ जाएगा गोज, यानी कि गोज। हेल्पिंग वर्ब के साथ एस लगेगा, ES आएगा यहाँ पर। ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। नंबर 2, दे नॉट वॉच TV एट नाइट। प्लूरल नाउन है, दे डू नॉट वॉच TV एट नाइट। नंबर 3, डैश डैश शी डैश डैश लाइक कॉफी। तो क्या आ जाएगा? शी हमारा कैसा है? सिंगुलर नाउन है और इंट्रोगेटिव
सेंटेंस है ये, तो इसमें आ जाएगा डज शी, यहाँ पे लाइक का लाइक ही रहेगा, लाइक कॉफी। नंबर 4, आई डैश डैश नॉट ईट जंक फूड। आई का है, आई हमारा प्लूरल नाउन है, तो आई के साथ आ जाएगा आई डू नॉट ईट जंक फूड। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।